बिल्कुल जी। यस, थैंक यू मुकेश एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है, मैं शराबी हूँ। मुकेश, आवाज ठीक आ रही है? ये एकदम क्लियर आ रही है सर। बढ़िया। वी आर ऑन पेज 119, पास इट ऑन। और हमने देखा कि बिल डब्ल्यू ने एबी के साथ मिलने के बाद कैवलरी मिशन के चर्च में और वहां की मीटिंग में जाना, ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग में जाना शुरू कर दिया है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मीटिंग का डेकोरम बनाए रखें और सुचारू रूप से मीटिंग करें, वो नहीं कर पा रहा था बिल। थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस था, लेकिन जा रहा था। और वहां पे जाके उस लोगों से मिल रहा था। और वो शराब छोड़ने का इच्छुक तो था, लेकिन अभी शराब छोड़ नहीं पा रहा था। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड पैराग्राफ पे 119 से कि बिल टोल्ड अस he had been at the Calvary Church the previous night and saw ABT get up in the pulpit and give witness to the fact that with the help of God he had been sober for a number of months. और एबीटी का जो मंच पे जाके जब उसने अपना जो अनुभव था साझा किया, उसने बताया कि ईश्वर की मदद से वो कुछ महीने से संयमता के पथ पे था, सोबर था, शराब से दूर था। बिल सेड दैट इफ एबीटी, इफ बहुत इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, इफ, अगर एबीटी जैसा शराबी जो था, ही कुड गेट हेल्प हेयर, उसको यहाँ इस मंच पे, इस संगत में आके, इस संस्था में आके अगर उसको मदद मिल सकती है, क्योंकि बिल डब्ल्यू ने हमें याद रखना एक बार ही कहा था कि अगर मैं एबीटी की जगह पीना शुरू कर दूंगा ना, कभी भी उसके जैसा घमासान शराबी बन गया तो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा चक्कर हो गया था, एबीटी ने तो छोड़ दी थी और बिल नहीं छोड़ पा रहा था। लेकिन बिल को इस बात का एहसास था कि अगर एक सुधार के पथ पे चल के एबीटी शराब से दूर रह सकता है तो वो क्यों नहीं रह सकता। इफ एबीटी कुड गेट हेल्प हियर, ही वाज श्योर he needed help and could get it at the mission also. इस बात तो निश्चित रूप से था कि उसको मदद की जरूरत है, इस बात पे उसको कोई शंका नहीं थी। और उसको यह आश्वासन भी मिल रहा था कि उसको भी यहाँ मदद मिल सकती है। अगर एबी जैसा शराबी को यहाँ मिल सकती है तो उसको भी मिल सकती है। कैसे, उसको क्या करना पड़ेगा, इस बात का इल्म अभी बिल डब्ल्यू को नहीं था। When the invitation was given at the close, Bill and जे वो स्वीट था जो बिल के साथ आया था, जो काफी बुरी हालत में था, went forward and knelt down, आगे जाके घुटनों के बल गए वो। And when they got up, I suggested, आई यहाँ पे बिली बता रहा है, यहाँ पे जो वहां का संचालक था उस मीटिंग का, that Jay go upstairs, but since Bill looked prosperous in contrast to our usual mission customer, Bill looked prosperous, यानी कि वो बाकियों से थोड़ा सा अभी भी ठीक लग रहा था, कपड़े वपड़े ठीक पहना था, बात ठीक कर पा रहा था, चल पा रहा था। तो औरों के बनस्बत, यानी कि औरों की तुलना में बिल अभी भी उनको ठीक लग रहा था। कैसे कैसे लोग आते थे वहां पे, इस बात का हमको पता चलता है इस बात से कि बिल उनमें से फिर भी ठीक लग रहा था। Told our mission customer it was agreed that he go to towns where ABT and others of the Oxford group would talk to him, कि वो अस्पताल वापस जाए और वहां अपना इलाज कराने की कोशिश करे, और एबी और बाकी कुछ अन्य सदस्य ऑक्सफोर्ड ग्रुप के उससे वही जाके बात करेंगे, वही जाके मिलेंगे। ये उसके सुधार का पथ जो था, ये सुझाव ऑक्सफोर्ड ग्रुप ने उसको वहां पे दिया था, बिल डब्ल्यू। लेकिन बिल अभी तैयार नहीं था, अभी 2-3 दिन उसको और पीना था। कहते हैं ना, हर एक काम जो होता है वो भगवान के समय में होता है। अभी बिल तैयार नहीं था, उसने 2 दिन और पीना था। अभी वो 1 महीने का रिलैप्स जो था पूरा नहीं हुआ था। आर्मिटिस डे 11 नवंबर को थी, अभी 11 दिसंबर नहीं आई थी। 1 महीने का रिलैप्स होना था तो 1 महीने का ही होना था ईश्वर के कैलेंडर के हिसाब से। तो बिल अभी तैयार नहीं था। ही ड्रैंक ऑन फॉर अनदर 2 or 3 days, अभी 2-3 दिन और शराब पी ली थी उसने, और उसने पी, छक के पी। However, going to the mission had been more than a drunken impulse. जो मिशन किया था, ये कुछ ड्रंकन इम्पल्सेस होते हैं जिसमें एक शराबी शराब पीने के बाद एक काम करता है, और वो शराब के नशे में आके वो काम करता है, बाद में भूल भी जाता है कि उसने ये काम किया भी था कि नहीं किया था, और किया था कि क्यों किया था।
और जब किया था तो उसके साथ क्या हुआ था, क्या अनुभव था उसका, वो उसकी याद जो है वो धूमिल सी हो जाती है, इट फेड्स अवे इन द मेमोरी, क्योंकि वो एक इम्पल्स था, एक लम्हा था, जब एक ख्याल मन में आया, वो काम किया और वो बात वही की वही खत्म होगी। उसको हम ड्रंकन इम्पल्स बोलेंगे। हमारे शराब पीने की जो कभी ड्रिंकिंग करियर्स रहे हम लोगों के, कम से कम अपनी बात करूं तो ऐसे ड्रंकन इम्पल्सेस बहुत किए, ज्यादातर नुकसान। लेकिन ये ड्रंकन इम्पल्स नहीं था, उससे ज्यादा कुछ था। ही हैड पॉन्डर्ड द एक्सपीरियंस, उसको जो अनुभव हुआ था वो उसको याद रह गया था। और किसी चीज को पॉन्डर करना मतलब किसी चीज के बारे में चिंतन करना, उसको याद रखना, बार बार वो बात दिमाग में आना, उसके बारे में सोचना। इन द चार्ज एटमोस्फियर ऑफ द मीटिंग रूम ही हैड बीन अवेयर ऑफ डीप फीलिंग्स, बहुत गहरे उसको यहाँ पे ख्याल आए थे। वो क्या आए थे? बट अगेन ही फॉट दोज फीलिंग्स, ब्रश डाउन अवे, दे वेंट बोथ अगेंस्ट बोथ रीजन एंड एजुकेशन। लेकिन जो उसको ख्याल आ रहे थे वो खो गए किस चीज में? तर्क वितर्क में, सोच विचार में, रीजनिंग में, रैशनलाइजेशन में और एजुकेशन में। यानी कि जो उसने सीखा था, जो उसकी पढ़ाई लिखाई थी, वो जो ख्याल आए थे वो उसके बिल्कुल विपरीत थे। इसलिए वो ख्याल जो थे वो धूमिल पड़ गए, खो गए के। Yet reason also told him that his illness had made him as helpless as a cancer victim. लेकिन उसको इस बात का एहसास था, उसकी जो हालत थी, जो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने उसको बताई थी, जो पहली बार टाउस दिया था, और जो वो खुद महसूस कर रहा था कि वो बिल्कुल असहाय था, जैसे कि कैंसर का मरीज असहाय होता है। कैंसर हम सबको पता है लाइलाज बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है। एक बार किसी को जकड़ ले तो जान लेके ही छोड़ती है, कभी देरी के से कभी जल्दी से। वही उसकी हालत थी, एक कैंसर पेशेंट की, असहाय, बिना किसी उम्मीद के, मौत निश्चित लग रही। He had cancer. Had he had cancer and had recovery involved praying with other sufferers at high noon in a public square, would he not have done so? अगर उसको कैंसर होता और उसके इलाज के लिए एक ही प्रक्रिया जरूरी थी कि वो दिन दहाड़े सार्वजनिक रूप से खुले में प्रार्थना करे और पीड़ितों के साथ, तो क्या वो करता? बिल्कुल करता। अगर उसको पता था कि यही एक इलाज का एकमात्र उम्मीद है तो वो करता। सार्वजनिक रूप से खुले में दिन दहाड़े अगर प्रार्थना करनी होती है तो उसको ये करने में कोई उसको शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता। तो क्या वो उसको जो बीमारी थी वो कैंसर कम थी? व्हाट वाज सो डिफरेंट अबाउट अल्कोहलिज्म? क्या फर्क था? इट वाज आल्सो अ कैंसर ऑफ सॉर्ट्स, ये भी एक प्रकार का कैंसर ही था, क्योंकि जैसे कैंसर बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी होप के, बिना किसी सहायता से एक लाइलाज बीमारी है, वैसे ही अल्कोहलिज्म certainly it was destroying his mind and body. कैंसर तो सिर्फ बॉडी का नाश करती है, ये तो माइंड और बॉडी दोनों का नाश कर रही, और साथ में एक और चीज का नाश कर रही थी, वो थी आत्मा, जिसको हम आध्यात्मिक पतन कहते हैं, इफ देयर वाज सच अ थिंग। लेकिन आत्मा क्या है, स्पिरिट क्या है, भगवान क्या है, इस बात का उसको भी ठीक से एहसास नहीं था। बिल्लब्बू उसकी आध्यात्मिक जागृति या आध्यात्मिक अनुभव उसको नहीं आया था। लेकिन उसको ये पता था कि अगर कोई ऐसी चीज है स्पिरिचुअलिटी जैसी, स्पिरिट जैसी, तो उसका भी नाश होगा। नॉट मच डिफरेंस, कोई फर्क नहीं था। बिल एडमिटेड साइलेंटली। ही फाइनली बिगैन टू सी हिज अल्कोहलिज्म क्लियरली। साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि उसकी जो अल्कोहलिज्म है, शराबीपन जो है उसका, हेल्पलेस एंड होपलेस कंडीशन, बिना किसी सहायता के असहाय है और बिल्कुल निराशाजनक है, बिना किसी उम्मीद के। सुधार की प्रक्रिया दूर दूर तक दिखाई दी। इस बात का उसको एहसास हो गया था, और जब इस बात का एहसास हो जाता है तो ये रॉक बॉटम जो हम बोलते हैं उसके बहुत करीब है। इसी को रॉक बॉटम बोलते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि वो बिल्कुल असहाय है, बिना किसी उम्मीद के, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा अपने बलबूते। He felt a strong desire to return to the hospital. अब उसको एक इच्छा जाहिर हुई कि वापस अस्पताल जाए, एक बार और कोशिश करे। And to Dr. Silk, leaving a note for Louis. लुइस से उसने अभी बीवी से बात भी नहीं करी, क्योंकि बातचीत करने का जो एक एक, एक वो जो था दौर, वो निकल चुका था। अब क्या बात करना, कितनी बारी बात हो गई, कितनी बारी अस्पताल चला गया,
कितनी बारी कोशिश कर ली, कितनी बारी चेष्टा कर ली सोबर रहने की, अपनी ज्योग्राफी चेंज कर दी, यहाँ से वहां चले गए, वापस आ गए, कुछ महीने तक सोबर रहे, बातचीत करने को कुछ रह नहीं गया था। तो केवल एक छोटा सा नोट छोड़ के, पत्र छोड़ के, वो इस काम पे गई होगी, वहां पे उसको घर पे नहीं थी, सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ दी, नोट छोड़ दिया। ही सेट आउट फॉर टाउन्स हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। He had only 6 cents and that left a penny after subway fare. सबवे तक जाने के, सबवे से वहां से टाउन हॉस्पिटल तक जाने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे थे। उसके पास उस शुल्क देने के बाद कोई पैसे नहीं थे। Along the way, he managed to obtain 4 bottles of beer from a grocery store. Where he had a little credit. एक किराने की दुकान थी जहाँ उसको थोड़ा बहुत उधार चलता था, वहां से 4 बोतलें बियर की खरीदने में वो समर्थ रहा बस। When he reached the hospital, he had finished 3 of the bottles. अस्पताल तक पहुंचते 3 बोतल उसने पी ली। And Dr. Silkworth met him in the hall. हॉस्पिटल का जो हॉल था, यानी कि जो रिसेप्शन एरिया था, जो फॉयर था एंट्रेंस पे, वहां पे डॉक्टर सिल्कवर्थ से उसकी मुलाकात हुई बिल डब्ल्यू। ये आखिरी बार थी कि बिल डब्ल्यू अस्पताल जाता है। बिल वॉज इन हाई स्पिरिट्स, शराब पी रखी थी, तो उसकी जो बहुत उत्तेजित था, वो जज्बा काफी था उसमें, काफी अच्छे स्पिरिट्स में आया था वो। वेविंग द बॉटल अराउंड, हाथ में लेकिन बोतल थी बियर की, वो हाथ में लहराते हुए आया। He announced that he had found something. और डॉक्टर सिल्कवर्थ बोला, मुझे कुछ मिला है भैया। क्या मिला है उसको खुद भी पता नहीं था उसको, बिल डब्ल्यू को सही मानने में कि उसको मिला क्या है, लेकिन वो कहता कुछ मिला है। सिल्कवर्थ remembered that Bill was carrying 2 books on philosophy. 2 किताबें थी धर्मशास्त्र और फिलोसफी के बारे में, 2 किताबें उसके हाथ में थी। From where he hoped to get a new inspiration. इनसे वो कह रहा है मैं प्रोत्साहित हूंगा और इनके बलबूते पे मैं एक नए जज्बे के साथ अपनी रिकवरी की तरफ बढ़ूंगा। और ये था December 11th 1934, a month to the day since he had started drinking again. यानी कि वो जो 1 month रिलैप्स था उसका आर्मिटिज डे से, 11 नवंबर से ये 11 दिसंबर आ गई थी, 30 दिन का उसका रिलैप्स जो था वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। He received the then current Towns treatment. Towns का हॉस्पिटल क्या ट्रीटमेंट करती थी अल्कोहलिक्स का, हमने ये बिग बुक में भी पढ़ा। बेलेडोना ट्रीटमेंट और हाइड्रोथेरेपी की बात करी थी बिग बुक में, बिल स्टोरी में। यहाँ पे बात कर रहा है बार्बिटूरेट्स एंड टू सेडेटिव एंड बेलेडोना फॉर रिड्यूसिंग स्टमक एसिड्स। और बार्बिटूरेट्स होते हैं सेडेटिव्स, यानी कि नींद की गोलियां, जिससे कि कामनेस आती है और नींद आती है। और ये मरीजों को दिया जाता है अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए, जिससे उनके जो नर्वस सिस्टम जो है वो शांत हो जाता है, उनको नींद आ जाती है और थोड़े से वो काम हो जाते हैं। यानी कि ज्यादा तो हेलुसिनेट कर रहे होते हैं या ज्यादा उत्तेजित हो रहे होते हैं, उसको उनको शांत करने के लिए बार्बिटूरेट्स जो है वो एक प्रकार की दवाई है। और बेलेडोना ट्रीटमेंट के बारे में हमने पढ़ा है, जो बेलेडोना है रिड्यूसिंग स्टमक एसिड्स। तो बेसिकली उसका यहाँ पे क्या हो रहा है कि अंदर जो शराब है समाई हुई है, वो डिटॉक्सिफिकेशन जो हम उसको बोलते हैं, डिटॉक्स होता है अस्पतालों में। एक शराबी के साथ जब अत्यधिक शराब की मात्रा में पीता है तो वो डिटॉक्सिफिकेशन उसका वहां पे हॉस्पिटल में होता है, और वही उसका भी हुआ। एज द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल वॉर अवे, धीरे धीरे जो शराब के जो उसकी शराब और अल्कोहल जो उसके सिस्टम में समाया हुआ था, उसका असर वगैरह कम हुआ। इट हैड नॉट बीन वन ऑफ हिज वर्स्ट बिंजेस। इससे भी ज्यादा मात्रा में उसने पी थी, इतनी ज्यादा उसने इस बार नहीं पी थी, पहले इससे भी ज्यादा पी चुका था। He fell into deep depression and rebellion. अब जैसे शराब से दूर हो जाता है तो एक ईज एंड कंफर्ट जो शराब से मिलती है, वो ईज एंड कंफर्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि दोबारा शराब नहीं मिलती है। उसकी जगह पे आता है रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट, और उसके साथ आता है डीप डिप्रेशन एंड रिबेलियन, विद्रोह की भावना, डिप्रेशन में चल जाता है, क्योंकि उसको शराब चाहिए होती है, शराब मांग रहा है शरीर, दिमाग, ऑब्सेशन एंड क्रेविंग दोनों आ रही है, लेकिन शराब पीनी। He wanted the sobriety Bill had found, but he couldn't believe in God. He wanted the sobriety Abby had found, but he couldn't believe in the God Abby had talked about. उसको वो sobriety तो चाहिए थी जो अभी को मिली थी, लेकिन जिस भगवान के बारे में, जिस इस उस शक्ति के बारे में अभी बात कर रहा था,
और बोल रहा था आई हैव गॉट रिलीजन, वो चीज उसको प्राप्त हो रही थी, उसके साथ वो एक अब संबंध बना नहीं पा रहा। His own feelings experienced at the mission had faded with the alcohol, और जो उसने जो उसके साथ जो एहसास हुआ था, उसके साथ जो जज्बा, जो प्रोत्साहन उसको मिशन में मिला था, वो शराबीपन और शराब सिस्टम के अंदर थी तब हुआ था। जैसे शराब सिस्टम से निकली, वो यादें, वो तजुर्बे, उसके वो अनुभव भी धूमिल पड़ गए। तो अब एक ऐसे असमंजस की स्थिति में बिल डब्ल्यू है कि टाउन हॉस्पिटल पहुंच गया, सोब्राइटी चाहता है, इलाज शुरू हो गया है, लेकिन अभी वो बहुत दूर है, फिर भी उसका जो कुछ काम हो नहीं रहा है, और वो ये सोच रहा है कि ये एक और चेष्टा है और इसका फल जो है वो कुछ नहीं मिलने वाला है। वो सोच के वो डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि एबी को जो चीज मिली थी सोब्राइटी के साथ, वो ईश्वर के अस्तित्व का एहसास, उसको वो एहसास बिल डब्ल्यू को कतई नहीं हो रहा है। इस बात का उसको एहसास है कि उसको एहसास का कोई भी आसपास भी नहीं, तो वो उस चीज को लेकर डिप्रेशन में हो। मेरे ख्याल से अभी हम यही ब्रेक लेते हैं मुकेश, विल स्टॉप ओवर एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ ऑफ पेज 120 टुमारो, एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी कल हम ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे। और कल की रीडिंग बड़ी दिलचस्प होने वाली, क्योंकि कल हमारे दोस्त बिल डब्ल्यू को आध्यात्मिक अनुभव का एहसास होने वाला है, और सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म सोब्राइटी उनको प्राप्त होने वाली है towards the end of the chapter as we read. Thank you very much and back to you. थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच। मैं राजेश जी को इनवाइट करूंगा। राजेश जी आइए, मिसिंग लिंक्स को पूरा करें। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विदेश शराबी हूँ। थैंक यू मुकेश जी सर्विस के लिए। थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली आपने देखो जन्म से यहाँ तक पहुंचा दिया। कहाँ जन्म से वो, और इनके मित्र को याद था जब इनकी मदर को दर्द पड़ी थी। गजब है भाई। और भाई ये अंधेरा छटने वाला है, तो वो आज जहां से स्टार्ट हुआ, बीडब्ल्यू बता रहा है कि यार वो रात में मैंने एबीटी की शेयरिंग सुनी, और वो बता रहा कि भगवान की कृपा से, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा से इतने दिन, इतने महीने, इतने दूर हो, तो वो अभी ने भी ऐसी शेयरिंग करी कि भगवान की कृपा से कई महीनों से श्राप से दूर हो गई। बिल ने बोला अगर एबीटी को मदद मिल सकती है, बात मिशन की आ रही है, अगर एबीटी की गॉड को ढूंढने में मदद कर सकता है मिशन, तो मेरी क्यों नहीं मदद कर रहा। सिर्फ लड़ाई ये है कि भैया वो जो एबीटी के साथ जो चीज काम कर गई है, वो मेरे साथ माननी नहीं है वो बात। भाई रिकवरी तो मेरे को आप लोगों जैसी चाहिए, जैसे आप लोगों के बढ़िया बढ़िया व्यवहार हो गए, लेकिन जो आप बोलोगे मैं करूंगा नहीं। ये मेरे जैसे शराबी की है अंदर से फितरत कि वो करना नहीं है, मैंने रिकवरी आप जैसी चाहिए, ये ये बोलवानी चल रही। और भाई वो मतलब, और जो भी बंदे उस दिन थे, मतलब ये विटनेसिंग वाला जो काम करवाते थे ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप के लोग, उनमें बिल अच्छा रिस्पॉन्ड कर गया। मतलब बिल के अंदर अच्छा वो भी उसमें भी जजमेंट थी, बीच में चीजें थी। वे ऑक्सफोर्ड ग्रुप में कई ऐसी चीजें थी ना, बाद में क्लेरेंस स्नाइडर ने भी उस चीज का जिक्र करा है, जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अलग मीटिंग क्लीवलैंड में पहली मीटिंग खोली थी, तो उन्होंने जिक्र करा कि भाई साहब ईश्वर की इच्छा इन लोगों को कैसे ज्यादा पता होगी, कि प्रोटेस्टेंट लोगों को ज्यादा ईश्वर की इच्छा पता है, हम कैथोलिक को नहीं है जी पता। तो इस प्रकार की कई चीजें चलती रहती थी वहां भी। लेकिन यहाँ यहाँ गॉड, और मतलब एक शराबी आदमी भाई साहब, वो खुद ही पता नहीं होता। अच्छा अगर शराबी डिफाइन कर लेना वो किस कैटेगरी में आता है, तो इससे बड़ा कोई भगवान का शुक्र नहीं होता। कभी वो आस्तिक, घोर आस्तिक हो जाता है, कभी वो घोर नास्तिक हो जाता है, कभी वो अगैयवादी की कैटेगरी में आ जाता है, वो काम बन गया तो गॉड गॉड कर रहा होता है, बेचारा खुद ही उधेड़ बुन में होता है। तो उस तरीके से ये उधेड़ बुन चल रही है। लेकिन बिल डब्ल्यू रिस्पॉन्ड कर गया और उसे बोला भैया तू जा, तेरे साथ मिलने के लिए दो बंदों को भेजेंगे। ये एक मतलब केस रिस्पॉन्ड कर गया, और इसको अब ये ब्रदरहुड में शामिल करेंगे। उस तरीके से होता है ना कि अगला जो स्टेप है वो करने आएंगे, वो एबीटी को भेजेंगे और वो करेगा अगला काम। अब यहाँ पर बीडब्ल्यू ने एक शेयरिंग सुनी थी, और वो शेयरिंग थी कैंसर पर। अक्सर हम अपनी मीटिंग में सुनते हैं ना, कंपैरिजन डायबिटिक से कर रहे होते हैं बीमारी का, और अच्छी तरीका होता है ये। जो हमारे यहाँ भी वो डायबिटिक से, जो मैंने पहली बार शेयरिंग सुनी थी, वो डायबिटिक से कंपेयर कर रहा था कि आपके घर में अगर 5 लोग हैं, एक को शुगर हो जाए, वो मीठा नहीं खा सकता, ऐसे ही बीमारी है,
मतलब इस प्रकार से बताते हैं। तो ये कैंसर से किसी ने कंपेयर करा था बीमारी को। अब देखो, अगर ये एज सीजेट पेज नंबर कितना था, हाँ 194, हमने देखो हमने सारी किताबें पिछली पढ़ ली है। एज विल सीजेट में इसका जिक्र था, ए कम्स ऑफ एज में जिक्र था, 3-4 लाइनें में वो पढ़ूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा डिफर है। एल्कोहलिज्म नॉट ए कैंसर, वाज माई इलनेस, बट बट वाज द डिफरेंस। अगर भाई चल कैंसर नहीं है तो बीमारी, डिफरेंस क्या है? वाज नॉट एल्कोहलिज्म आल्सो कंज्यूम ऑफ बॉडी एंड माइंड? क्या तेरे शराबीपन खा नहीं गया तेरे शरीर को, तेरे दिमाग को, और साथ में तेरी आत्मा को? क्या ये तेरा शराबीपन, कैंसर ठीक है, वो बॉडी को भी खा रहा, माइंड भी खराब होता है बंदे का, लेकिन अबे तेरी तो तीसरी चीज भी चलेगी, तेरी तो आत्मा को भी खा गया है। ये बीडब्ल्यू के अंदर चल रहा है जी घमासान। एल्कोहलिज्म टुक लॉन्गर टू डू इट्स किलिंग। हालांकि वो शराबीपन जो है वो टाइम लेता है भाई, तिल तिल करके मारता है ना शराबी पर। बाकी बीमारियां झटका दे के खत्म, हार्ट अटैक आया, कैंसर का भी निपट जाता है 2, 4, 5, 6 महीने में, अगर इलाज हो ना हो 5-7 महीने 1 साल में। भाई साहब एल्कोहलिज्म में तो 20-20 साल निकाल जाते हैं आदमी, वो तिल तिल करके मारता है भाई साहब। इतनी सी बात है, इतना सा फर्क है कि ये तिल तिल करके मारता है, और बट द रिजल्ट वाज द सेम, है तो एंड मौत ही। सो इफ देयर वाज ए ग्रेट फिजिशियन हु कुड क्योर द एल्कोहलिक सिकनेस, आई हैड बेटर सीक हिम नाउ एट ए वंस। ये जो चीजें अंदर से बिल्कुल निकल रही है ना, और आगे ये जो पैराग्राफ है वो कोट कर रखा है उन्होंने, कि मतलब वो भाई साहब जो ये लोग कह रहे हैं या बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई तो अच्छा, अगर कोई इस बीमारी का इलाज होता तो डॉक्टर को ढूंढता ना। ये सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस बोला है कि अगर तेरे को कोई बोलता कि भाई साहब एल्कोहलिज्म की बीमारी का यार इलाज मिल गया है, तो दौड़ता भाई साहब। और इलाज ये है कि मैदान में सारे लोगों ने इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी है भाई साहब, एक इसकी ओर में इकट्ठे होना है, और बीमार लोगों के लिए या उन लोगों के लिए एक प्रार्थना करेगा नहीं क्या? करेगा भाई, तो कर। क्योंकि बीडब्ल्यू के अंदर रीजन और एजुकेशन, ये दो फिक्स आइडिया से पैदा होते हैं ना जी, फिक्स आइडिया, रीजन, एजुकेशन। हमने तो भी बुक में बहुत वो आगे पूरे लेसन में वो इतना बिल ने बोला रीजन बहुत अच्छी चीज है भाई साहब, लॉजिक ठीक है, लेकिन लॉजिक काम तो नहीं कर रहा है यार। तर्क से मैं रोक सकता हूँ भाई, तर्क से मैं अपनी रिकवरी को रोक सकता हूँ, फिक्स्ड आइडिया से मैं आड़े आ जाती है। फिक्स्ड आइडिया जो है वो गॉड और मेरे बीच में एक दीवार है, लगाए रख भाई साहब, पिटता रहे और पिट और पिट और पिट और पिट। तो ये वाली चीजें चल रही हैं भाई साहब। और यहां से सीधा बीडब्ल्यू अगले दिन उठा, सीधा ऑक्सफोर्ड ग्रुप गया, ऑक्सफोर्ड ग्रुप से 2 किताबें उठाई, और रास्ते से जेब में हाथ मारा, जेब में 6 सेंट। अब देख रहा है जुगाड़ तो पूरा है नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा क्रेडिट चलता था, उधार था ग्रोसरी स्टोर पे। एक वहां से 4 बोतल उधारी ली बियर की, और एक चिट्ठी छोड़ी वहीं पे लुइस के नाम। शराबी से भाई साहब ब्लंडर आदमी नहीं हो सकता कि वो साहब जा रहे हैं भाई साहब टाउन हॉस्पिटल में इलाज करवाने, वहां आ जाओ, जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहा है। और वो लुइस के नाम एक चिट्ठी डाल गया वहां पर, ग्रोसरी स्टोर वाले को देगे कि आई तो ये दे देना। और लुइस ने जो गालियां दी है ना वो आगे शायद पढ़ने को मिले, इतनी गालियां दी लुइस ने, मतलब वो चिट्ठी को पढ़ के, कि भाई क्यों इलाज करवाने जा रहे हैं, जब तूने ठीक ही नहीं होना है तो। और यहां से ये देखो, ये घटना कितनी प्यारी है कि वो बोतल लेके, हालांकि कई जगह 2.5 बोतल का बात कर रहा है कि आधी बोतल इसने सब्वे में उसमें मतलब वो जो मेट्रो थी उसमें किसी को पिला दी। मैं 2 बोतलें पी गया, 2 बोतलें हाथ में, आधी बोतल किसी को पिला दी। उसमें वो क्या कहते हैं मेट्रो में, और 1.5 बोतल और 2 किताबें लेके बिल साहब जो है वो एंटर कर गए टाउन हॉस्पिटल में। और बिल्कुल यार देखो, ये है तो मतलब हमारे लिए तो ये प्रसंग नहीं है भाई साहब, ये मेरे लिए जीवन है कि सिल्कवर्थ पेशेंट को देख के हॉल में एंटर हुए और बीडब्ल्यू गेट से अंदर एंटर हुए। और अब यहाँ पर बोतल लिखा है कि बोतलें लहराई, लेकिन विभिन्न किताबों में या आर्काइव में देखें हम तो किताबें लहराई, क्या आई फाउंड समथिंग, मैंने कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन इतनी अब पी रखी है तो बंदा ये बोलेगा ना भैया ये खत्म कर दे, जो बोतल तेरे हाथ में है। और वो रूम नंबर, मतलब बीडब्ल्यू को जिस रूम में एडमिट करा था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। और वो सिल्कवर्थ ने बेचारे ने इशारा करके कि ऊपर सबसे ज्यादा झटका जो है सिल्कवर्थ को लगा था। अब उसे पता थोड़ी था, अब चौथी बार जब ये एंटर करा हॉस्पिटल में तो उसे वो भी निराश है, हताश है, ये तो थे ही निराश हताश, डॉक्टर भी बहुत निराश और हताश था। तो ये आप पहुंच गए जी मोमेंट 11 दिसंबर 1934 के दिन, ये सुबह की घटनाएं हैं।
ये 4 बेरें लेना, वहां पर पहुंचना और फिर वो रूम नंबर बताना। अब यहाँ पर आकर जो लास्ट में है कि मतलब वो सोबर्टी तो उसके जैसा चाहिए, बट ही कुडंट बिलीव इन ए गॉड एबी हैड टॉक्ड अबाउट। लेकिन जिस भगवान का वो जिक्र कर रहा है ना, रिलीजन ले लिया, वो ले लिया। क्या बीडब्ल्यू को ना ऑर्गेनाइज रिलीजन से बड़ी भारी दिक्कत थी, मतलब ऑर्गेनाइज रिलीजन से बहुत दिक्कत थी। हालांकि कैंसर के उसमें तो बड़े अच्छे से वो समझाया था कि और देखो देखिए, अगर हम थोड़ा सा और मतलब देखें, जब हमारे पास ये इस किताब को भी को जब हम लिखना शुरू करा ना, तो इन लोगों को जब वो डी रॉकफेलर से पहले पैसे मांगने गए, मार्केट में पैसा मांगने गए, तो मतलब जैसे इन्होंने बोला यार हमें पैसे दो, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमने एक किताब बनानी है। लोगों ने बोला तुम्हें क्यों पैसे देने भाई, भाई शराबियों को क्यों पैसे दे दे, भाई हम कैंसर वालों को देंगे पैसे, हम रेड क्रॉस वालों को देंगे पैसे, हम टीवी वालों को देंगे पैसे। तुम लोग तो जान बूझ के ड्रामा करते हैं। अब दो चीजें हैं जी यहाँ, ये जो कैंसर वाला बिल के दिमाग में थॉट आया कि कैंसर बंदे को हो जाता है, घर वाले समाज सब कुछ बेच के भी उस पेशेंट को ठीक करना चाहता है, और पेशेंट भी पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर दोनों ही गायब है। एक तो कोई भी हर बंदा कह रहा होता है रजेश को क्यों, अरे भाई तू जानबूझ के पैदा कर रहा ना, ये समस्या तेरी है, तू निपट। और कोई साथ नहीं है, रजेश भी अपने साथ नहीं है भाई साहब। मैं भी मुझे पता ही नहीं है, ये वो ही कर रहा है कि पेशेंट क्या कर रहा है। जो उसने बोला ना कि यार अगर इलाज ही इस तरीके से होना तो तू क्यों नहीं करना चाहता। तो ये बड़ा प्रसंग जो है वो बहुत ही अच्छा है कि भाई साहब पेशेंट जो शराबी है ना, वो भी कैंसर के पेशेंट से कंपेयर करें, वो हर वो तरीका करने के लिए तैयार हो जाता है जो उसे बताया जाता है, देसी अंग्रेजी जो भी होता है। लेकिन शराबी जो है वो कर क्या रहा है, रिकवरी चाहिए लेकिन मेरे तरीके से दे दो भाई साहब रिकवरी। मुझे तो रिकवरी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन तरीका मेरा, तरीका ये तुम लोगों का नहीं, ये नहीं। वहां मेरे क्या है, एजुकेशन और रीजन, दो चीजें जो है वो आ जाती हैं कि ऐसे होता तो ऐसे नहीं होता, ऐसे होता तो ऐसे क्यों नहीं होता। तो ये बीडब्ल्यू को चल रहा है, और अतुल जी सही कह रहे हैं कि कल हम लोग जो है वो अब ये अंतिम मतलब 11 दिसंबर 1934 ये बीडब्ल्यू ने ये बियर जो पी है ना, और अपनी मृत्यु तक कभी भी इन्होंने कभी टच नहीं करा एक ड्रॉप भी शराब का। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।